जय हिंद प्यारे छात्रों, हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। आप अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको हम लोग इस चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समविभवी तल। आप इसको समविभवी पृष्ठ, समविभवी तल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहते होंगे, सुनते होंगे। और इसकी विशेषताएं भी हम लोग देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, इस प्रकार से किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्लास 12th की, तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का हम लोग पहले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड सभी प्रकार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। और अपना ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। इसी प्रकार से हम लोग आपकी बहुत सारी सवाल का जवाब और आपके बहुत सारी जो समस्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको वीडियोज के रूप में लगातार लाते रहते हैं। तो आपकी अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, या कोई डिमांड हो, कोई मांग हो आपकी हमसे, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम लोग आपकी मांगें जरूर पूरी करेंगे, ठीक है। तो चलो इस बात को आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहला सवाल है कि समविभवी तल है क्या। इसको पहले हम लोग क्लियर करके समझते हैं, फिर परिभाषा पढ़ेंगे। ऊपर कोई नहीं पढ़ना, मैं इसको छुपा देता हूँ, ऊपर ध्यान नहीं देना है, पहले समझेंगे इस बात को। क्या है रे बच्चा लोग? समविभवी तल या पृष्ठ भी आप इसको बोल सकते हो। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको हमें समझने हैं, इसको हमें समझना है। देखो, सम जोर विभवी, ये दो शब्द से मिलकर के बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। सम मने समान, समान यानी एक समान हम लोग इसको कह सकते हैं। विभवी मने विद्युत विभव, विभवी मने विद्युत विभव होता है। और ये तल का मतलब तो आप जानते ही हो, तल बोलो आप इसको, या पृष्ठ बोलो, या सतह बोलो, या सरफेस बोलो, जो भी बोलो आपकी मर्जी। तो यानी कि ये एक सतह होगा, ये एक पृष्ठ होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से एक पृष्ठ होगा, ठीक है। अच्छा, इस पृष्ठ की क्या खासियत होगी? इस पृष्ठ के जो प्रत्येक बिंदु है उसका विद्युत विभव एक समान होगा। यानी कि समविभवी तल किसको कहेंगे? ये तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है रे, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है इसमें। समविभवी पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव का मान समान होता है। चलो परिभाषा पढ़ते हैं। अब परिभाषा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल, यानी कि एक तल है, एक सरफेस है जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का वैल्यू, विद्युत विभव का मान क्या होता है बच्चा लोग? समान होता है, समविभवी तल कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल, तल बोलो या पृष्ठ बोलो या सतह बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ या वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, कहलाता है समविभवी तल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग इसकी विशेषताओं को देखेंगे। चूंकि हमने अभी तुरंत बात किया है कि इसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है। मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु है बी, इसका विभव अगर भी ए है और इसका विभव अगर भी बी है, तो समविभवी तल तभी होगा जब ये भी ए और भी बी दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। यही कहता है ना समविभवी तल, प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है। तो अगर हम लोग बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर निकालना चाहें, बी ए बी निकालना चाहें, तो फिर क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोग ऊपर से पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हमारी समय की भी बचत होगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये तो हमने अभी परिभाषा में भी देखा था, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों को ले जाने में क्या गया कार्य? शून्य के बराबर होता है।
चूंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई विभवांतर यानी विभव में अंतर तो होगा नहीं, जीरो होगा, तो इसलिए कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता है। विद्युत बल रेखा इसके हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। विद्युत बल रेखा यानी विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा इसके लंबवत होती है, ठीक। और दो समविभव, अच्छा आपको याद होगा कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो दो समविभवी तल भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक। पांचवा पॉइंट है, किसी चालक की सतह हमेशा समविभवी तल हो। तो कोई धातु है, अगर कोई धातु है, कोई चालक है, तो उसकी सतह हमेशा क्या होती है, समविभवी तल होती है। छठा गुण मेरे तरफ से लिख लो कि विभवांतर भी इसका शून्य होता है। इसका विभवांतर यानी इसके किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर भी क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आसान 5-6 पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बताओ बच्चा समविभवी तल क्या है, समविभवी तल के 2-3 गुण बताओ, तो आप बता दोगे। जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 लिखो, 2-3 लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो या आप हमसे इसका नोट्स मांग लो, आपको ये मिल जाएंगे। चलो इससे रिलेटेड सवाल जवाब को देखते हैं। क्या है सवाल जवाब? पहला सवाल है कि निम्न में कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है, यानी कौन सा सत्य नहीं है, विशेषता पर आधारित प्रश्न है। पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो जाता है, ये तो सही है, तो ये जवाब होगा नहीं अपना। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती, ये बात भी सही है, तो ये जवाब भी नहीं होगा। पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, अरे ये बात भी सही है, तो ये जवाब भी नहीं होगा, तो डी ही सही होना चाहिए। समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता, हाँ ये गलत है, ये समविभवी पृष्ठ पर लागू नहीं होता। ये क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है क्योंकि समविभवी पृष्ठ सदैव गोलाकार ही नहीं होता है। अगर कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, तब इसके लिए समविभवी पृष्ठ गोलाकार होगा, लेकिन अगर आवेश अलग अलग आवेश हो तो उसके लिए फिर समविभवी पृष्ठ अलग अलग भी होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र है अपने एक्स अक्ष की दिशा में, तो फिर समविभवी तल किधर होगा? देखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन बतलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखा समविभवी तल के हमेशा लंबवत होता है 90 डिग्री पे। तो अगर विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर की दिशा किधर है? एक्स अक्ष की तरफ है, एक्स अक्ष की दिशा में है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 अक्ष की अगर आप बात करो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स अक्ष की तरफ है, तो जो तल बचेगा वो होगा वाई जेड, क्योंकि वाई जेड तल के तुलना में एक्स क्या होगा? लंबवत होगा। इसको इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग याद रखते हैं, सीखते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र एक्स में है तो एक्स को छोड़ के जो बाकी दो बचेगा वही तल में होगा समविभवी तल, यानी एक्स को छोड़ के वाई जेड तल में होगा। अच्छा, अगर विद्युत क्षेत्र बोल दे वाई अक्ष में है तो समविभवी तल कहाँ चला जाएगा? वाई को छोड़ के बचा कौन? एक्स और जेड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र है एक्स अक्ष की दिशा में तो समविभवी तल चला जाएगा कहाँ? वाई जेड तल की दिशा में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो बीएससी 2013 का पूछा गया सवाल, धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर, इसकी परिभाषा आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया? समविभवी तल को परिभाषित करें, 2 डिफिनेशन पूछा गया, और इसी को तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ रहे थे। समविभवी तल, विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल, विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है, कहलाता है समविभवी तल, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। क्लियर बात है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाओ। ये सब सवाल का जवाब तो आप आराम से दे दोगे। अच्छा, किसी को अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना मालूम हो तो तुरंत कमेंट करो, मैं उसको जवाब दूंगा। नेक्स्ट है, एक समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर कोई समविभवी तल, ये जो पृष्ठ है ये अपनी समविभवी पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ हमने खींचा ये कैसी है? समविभवी। तो इसके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक परीक्षण आवेश क्यू नोट को अगर आपको ले जाना हो तो इसमें आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा वो होगा 0। विभवांतर क्या होगा? 0। अगर दोनों पॉइंट के बीच के, दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर 0 होगा तो कार्य भी क्या होगा जाएगा? ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो आप जवाब लिख देना कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव एक समान होता है, तो इसीलिए किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर 0 होता है, अतः एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में क्या कार्य भी शून्य होता है। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, जैसे यूपी बोर्ड 2015 का ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि समविभव पृष्ठ क्या है, आप आराम से जवाब दे दोगे। समविभव पृष्ठ तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। अच्छा, ये देखो, निम्नलिखित के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति पूछा गया। सीबीएसई का 2013 का सवाल है। बिंदु आवेश के कारण, हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात किया था कि गोलाकार होगा। बिंदु आवेश के कारण जो समविभवी तल बनेगा वो बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि प्लस क्यू आवेश है तो इस प्रकार से एक पृष्ठ बनेगा, वही क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण होगा समविभवी तल का आकार या आकृति। अच्छा, अगर विद्युत क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तब इसके कारण जो समविभवी तल बनेगा उसका जवाब मैंने आपको पढ़ने के लिए लिख करके रखा है, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत। हालांकि समविभवी तल तो हमेशा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत ही होता है, ठीक है, मगर कैसा होगा, समांतर समतल होगा, समांतर समतल तल, परस्पर समांतर, यानी कि ये ढेर सारा, मेरा हाथ ये मान लो विद्युत बल रेखा है, ये कलम इस प्रकार से ये पेन गया तो इसके लंबवत मेरा हाथ है ना 90 डिग्री पर है ये अभी, और ये मेरा एक और हाथ, ये दोनों आपस में समांतर है, ये विद्युत बल रेखा पेन, इस प्रकार से तल बनाएगा, ढेर सारा तल, एक तल यहाँ, एक तल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस प्रकार से ढेर सारा तल, यानी कि आप ऐसा मान के चलो ढेर सारा दीवार खड़ा कर दिया गया, ढेर सारा दीवार खड़ा कर दिया गया, ठीक है, उस प्रकार से आकार बनेगा, आकृति बनेगा, किसके कारण से, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण से समविभवी तल का। तो ये था अपना आज के क्लास का आखिरी सवाल जिसमें हमने समविभवी तल को अच्छे से विस्तार से समझा है। ये बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक था, मगर फिर भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के में कोई डाउट आ रहा हो, कोई समस्या आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम लोग आपको जवाब जरूर देंगे। और मन लगाकर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो लेक्चर के साथ। चलो मन लगा के पढ़ते रहो।